4:42 सुबह हो गई एंड आई डिडंट जस्ट रियलाइज कि मैं सोया ही नहीं पूरे रात। ओके सो लेट अस टेक यू समवेयर आउट, क्योंकि बाहर जाके थोड़ा खुलेंगे तभी बातें हो पाएंगी। सो हम बाहर आ गए हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सुनसान एरिया है। ऑफकोर्स सुनसान होगा क्योंकि 4 बजे भाई, 4:30 बजे कौन जगेगा। द रीज़न आई वॉज वर्किंग आउट ऑन माई सेल्फ, फिगरिंग आउट सम स्टफ्स, क्योंकि मेरे को थोड़ा लाइक पर्सनल फाइनेंस की काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। तुम कह सकते हो दिक्कत नहीं है, बट आई बिलोंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, बट मेरी भी कोई ख्वाहिशें हैं एंड मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मुझे बाहर निकलना चाहिए अपने घर से एंड मुझे एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि मैं आगे जाके और अच्छा ग्रो कर सकूं और लोगों के साथ कनेक्ट कर सकूं। आई कैन सिट ऑन दोज टेबल्स हु ब्रिंग आउट वैल्यू इन माई लाइफ। इसी के लिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने घर से थोड़ा बाहर रहूं एंड अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मेरे पास इतने अच्छे बैंक बैलेंस नहीं है। इवन दो आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग विद अ क्लाइंट, ठीक है, इवन दो आई एम गेटिंग अंडर पेड फॉर माई वर्क, बट नो वरीज, वो क्लाइंट मुझे बहुत चीज़ें सिखा रहा है जो कि मुझे और कोई नहीं सिखा पा रहा। तो या इट्स गोइंग गुड एंड बिसाइड्स दैट ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट आई हैव बिग एम्बिशंस इन माई माइंड, इन विच वन ऑफ देम इज़ बीइंग फाइनेंशियली फ्री, बीइंग टाइम इंडिपेंडेंट। लाइक मेरे को कोई चीज़ बाउंड ना कर पाए। सम आई फील कि आई लैक फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम, इसके चलते कहीं ना कहीं मुझे उसमें वर्क करना पड़ रहा है। आई हैव सम एम्बिशंस। मेरे को अच्छा लगता है कि मैं प्रोसेस को ज़्यादा इन्जॉय करूँ इंस्टेड ऑफ वंडरिंग माई होल डे अबाउट हाउ विल लाइफ साउंड अगर मैं ये बन गया। इवन दो बंदा इमेजिन करेगा तभी वो उसके लिए काम करेगा, बट मैं ड्वेल नहीं होता उसके चलते। द रीज़न इज़ बिकॉज आई लाइक द प्रोसेस एंड सच बताऊँ डिटैचमेंट ही एक वे है कि तुम अपने आउटकम तक पहुँच पाओ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। क्योंकि होता क्या है कि देयर इज़ नो गारंटी दैट मोस्ट ऑफ यू आर गोना मेक अ गुड एंडिंग इन लाइफ एंड उससे ज़्यादा चांसेस है कि तुम स्टेबल ही नहीं रह पाओगे। लाइक देयर आर मेनी चांसेस, अच्छे हो सकते हैं तो बुरे भी चांसेस हो सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बट अगर आप अपने आउटकम से इतने ज़्यादा अटैच हो जाओगे तो अगर आपको वो आउटकम मिला जिससे आपको आगे जाके डिससैटिस्फैक्शन फील होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को कहीं ना कहीं हर्ट करेगा एंड आपके मॉरल्स को भी डाउन कर देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आप प्रोसेस पे इतना फोकस भी नहीं थे, आप आउटकम्स में ज़्यादा फोकस थे। दैट इज़ वेयर द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट कम्स, विच इज़ लाइक डूइंग द वर्क विच आर मेंट टू बी डन विदाउट ever thinking of the outcome, without ever thinking of the fruit that you get throughout your work. क्योंकि after all life is a collection of experiences, ठीक है, you learn more through passage instead of destination. So suppose आप जा रहे हो, suppose हिल व्यू है, तो आपको हिल व्यू देखने को मिलेगा, बट आपने जिस वे में ट्रैवल करा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, वो आपको जर्नी के थ्रू ही पता चलेगी ना, जर्नी के थ्रू ही आपको लेसन्स पता चलेंगे। And when you learn to enjoy the process, that's when you are no longer attached with the outcome, because आप लाइफ के एसेंस को जीना सीख जाते हो, जिससे होता क्या है कि आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हद तक ग्रो कर पाओगे। तो सपोज़ आपको ये आउटकम नहीं मिला, आपने ये आउटकम सोचा अपनी लाइफ में, तो जो आपने लेसन सीखे हैं थ्रू आउट द जर्नी, उसके चलते आपको यहाँ पे आउटकम मिलेगा। मैं सोया नहीं, इवन दो आई डोंट रिकमेंड कि तुम सोना बंद कर दो, ये वो कर दो। अगर आप जर्नी में ज़्यादा फोकस करोगे, आप उन जगह पे ज़्यादा एनर्जी पुट ऑन करोगे जहाँ पे नेसेसरी है, जहाँ पे आप सिंपल प्रोसेस इस्टेब्लिश कर चुके हो। यू नो, सपोज़ आपने एक गोल सोचा और उस गोल को अचीव करने के लिए तुमने छोटे छोटे माइक्रो गोल्स बना दिए, उनके आगे सिस्टम्स इस्टेब्लिश कर दिए जिससे तुम उनमें वर्क कर पा रहे हो। तो सपोज यू वांट टू बी अ मिलियनेयर, बट यू जस्ट डोंट नो हाउ, तो यू स्टार्ट बाय, लेट्स से इन अ डेस्परेट कॉल, यू स्टार्ट टू वर्क एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है।
उससे तुम्हें पे मिला, ओके यू गॉट द नॉलेज ऑफ मनी, ओके हाउ मनी वर्क्स, तो इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ओके अब ये ट्रांजैक्शनल के थ्रू काम होती है। तो अगर मैं कोई ऐसी चीज़ सीखूँ जो कि मुझे इन रिटर्न मनी प्रोवाइड कर रही है, तो उससे क्या होगा, टाइम बच जाएगा मेरा। तो यू ट्राई टू लर्न अ स्किल एंड उससे तुम मोनेटाइज करते हो, एंड देन यू रियलाइज कि फ्रीलांस कर रहा है, अगर मैं इसकी वर्थ बढ़ा दूँ, अगर मैं अपने काम में क्वालिटी ले आऊँ एंड उसको एक बिजनेस में टर्न कर दूँ, उसको एक सिस्टम बना दूँ जो कि अपने आप में ही काम करे, दैट्स हाउ यू एलिवेट योर लाइफ टूवर्ड्स द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। यू नो, दैट इज हाउ, यू नो, व्हेन यू टेक स्मॉल स्टेप्स, द यूनिवर्स ब्रिंग्स आउट द पाथ इन इटसेल्फ। एंड सपोज आपने इतनी मेहनत करी, आपने इतना स्ट्रगल करा, तो हुआ क्या, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, यू लर्न पीपल, यू मेड गुड कनेक्शंस, यू मेड कनेक्शंस दैट आर गोना लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, एंड जिसके चलते तुमने जर्नी को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा। एंड इवन इफ़ यू डोंट बिकम अ मिलियनेयर, तो तुम्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू अंडरस्टूड what prosperity actually means. Prosperity in itself is abundance. तो abundance अगर तुम्हारे इनर वर्ल्ड में होगी, जो कि तुमने प्रोसेस से अटेन करी, तो तुम्हें इतनी अटैचमेंट नहीं होगी कि आगे जाके तुम्हारा एंड रिजल्ट में तुम मिलियनर बनो कि ना बनो। द थिंग इज कि तुमने कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी, तुमने जब वैल्यू प्रोवाइड करी तभी जाके तुम्हें अपने टूवर्ड्स एक सेल्फ ऑफ रिस्पेक्ट फील हुई। दैट इज़ हाउ यू अटेन प्रॉस्पेरिटी, दैट्स हाउ यू एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ लाइफ। सो व्हेन आई से कि हमेशा गोल सोचो, दैट डजंट मीन कि तुम हमेशा उससे अटैच कर लो अपने आप को। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोल, इट्स अबाउट एनीथिंग, लाइक इट कैन बी अबाउट रिलेशनशिप्स। तुम रिलेशनशिप इसलिए बना रहे हो क्योंकि यू आर सीकिंग आउट समथिंग फ्रॉम इट, या फिर यू आर मेकिंग आउट जस्ट बिकॉज यू वांट टू प्रोवाइड। जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, तुमने रिलेशनशिप पहली बारी में रखी क्यों? क्योंकि तुम उससे कुछ चाहते थे, नॉट बिकॉज तुम उससे लाइक तुम्हारी ऐसी कोई डीप फीलिंग्स अटैच थी, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे। व्हेन यू आर एक्चुअली डिटैच्ड, यू बिकम द प्रोवाइडर। तो इवन आफ्टर दैट पर्सन हर्ट्स यू, तुम अपने आप में कंप्लीट फील करोगे क्योंकि तुमने अपनी तरफ से सारी कोशिश करी है। एंड इवन दो तुम्हें हर्ट भी होगा, बट यू विल ग्रैस्प द लेसन। एंड एट द एंड अगर तुम अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करोगे तुम्हारी नीड के हिसाब से, तो इवेंचुअली यू विल अट्रैक्ट अ पार्टनर विच वाइब्स एट द सेम लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी एज योर्स। तो ये सिर्फ गोल के बारे में ही नहीं है, ये तुम्हारी ओवरऑल लाइफ के बारे में भी है, तुम्हारे रिलेशनशिप्स के बारे में भी है। सो या दैट्स ऑल। कभी भी तुम अपने आप को आउटकम से अटैच करता हुआ पाओगे, तो मेरी हमेशा ये बात याद रखना, ठीक है? बाय।